गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। टुडे आपका टॉपिक फॉर क्लास 7th लेसन नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई लेमन हो गया, टैमराइड हो गया, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है। बट आपने देखा होगा कि इन सभी के जो टेस्ट हैं वो अलग होते हैं। अब ये टेस्ट अलग होते हैं तो इस चीज़ के क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा क्यों होता है कि इनके टेस्ट अलग अलग होते हैं। तो आज हम आपको इस चैप्टर में यही बताने जा रहे हैं कि मतलब किसी भी चीज़ का जो टेस्ट है, किसी भी सब्सटेंस का जो टेस्ट है वो अलग क्यों होता है। वी फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, स्वीट एंड सॉल्टी। हमने देखा है कि कुछ खट्टे रहते हैं, कुछ मीठे रहते हैं, कुछ कड़वे रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनमें कुछ एसिड और बेस प्रेजेंट रहते हैं। अब ये एसिड और बेस होते क्या हैं, फिर हम आपको बताने जा रहे हैं। एसिड एंड बेस, द सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट इज कॉल्ड एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो कि खट्टे होते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस एसिडिक। द वर्ड एसिडिक कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसेयर मीन्स सोर। मतलब जो ये वर्ड है एसिड वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जो कि एसेयर है, और उसका मीन्स होता है सोर, मतलब कि खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। बट ऐसा नहीं है कि उनमें एसिड को डाला जा रहा है सब्सटेंस में। इनमें जो एसिड प्रेजेंट रहते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं। इसी तरह से होते हैं बेस। द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग। ऐसे सब्सटेंस जो कि हमें कड़वे लगते हैं और जब उनको छूते हैं तो हमें वो सोपी फील होते हैं, मतलब स्लिपरी होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेस। द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, दी सब्सटेंसेस इज सेड टू बी एसिडिक। तो ऐसी नेचर को सब्सटेंस की हम क्या बोलते हैं? बेसिस। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, तो इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस देन डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम किसी भी सब्सटेंस, हम ऐसा नहीं है कि हम सब सारे सब्सटेंस को टेस्ट कर लेते कि वो कैसा है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। तो उसके लिए हम एक नई टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर जो है वो ऐसी चीज़ है जो हमें बता देती है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड अ सॉल्यूशन। जो इंडिकेटर होते हैं वो उस सॉल्यूशन का कलर ही चेंज कर देते हैं। कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस, और कलर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो हमें बता देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। टर्मरिक टर्मरिक एंड चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। टर्मरिक जो है और चाइना रोज हैं वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर है और हमें बता देते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब आती है कि नेचुरल इंडिकेटर हैं हमारे पास, वो बनते कैसे हैं, कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है लिटमस। लिटमस जो है एक नेचुरल डाई है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। इसको हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बनाते हैं। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में इसका पर्पल कलर रहता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन एडेड इन अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। तो मतलब ये एक इंडिकेटर का कार्य कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि अगर लिटमस पेपर डालने पे जो सब्सटेंस है वो रेड में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस जो है एसिडिक है, और अगर वो ब्लू में चेंज हो रहा है तो हमें पता है कि वो सब्सटेंस जो है वो बेसिक है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एट एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली जो है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चाइना रोज़। इसको हम ऐसे बनाते हैं, चाइना रोज़ को हम गुड़हल भी बोलते हैं, और इसको हम ऐसे बनाते हैं कि कलेक्ट सम चाइना रोज़। कुछ चाइना रोज़ की पत्तियाँ इकट्ठा कर लेते हैं एंड प्लेस देम इन अ बीकर। उसको बीकर में रख देते हैं। ऐड सम वार्म वाटर, उसमें कुछ गर्म पानी डाल देते हैं। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम कलर्ड। अब हम उस मिक्सचर को कुछ टाइम तक रख देते हैं जब तक कि उस मिक्सचर का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। यूज़ द कलर वाटर एज एन इंडिकेटर, और हम उस कलर वाटर को इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड
बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। तो इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर हमें एसिडिक सॉल्यूशन कब बताएगा, जब वो डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाएगा होगा। अगर वो ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जो है वो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, बेसिक। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो कि कभी चेंज नहीं होता है, चाहे उसमें रेड लिटमस पेपर डाल दो या फिर ब्लू डाल दो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता है। नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, ना तो वो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ऐसी रिएक्शन जो कि एसिड और बेस के बीच होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और सॉल्ट और वाटर जो है वो हमें मिलते हैं अगर हम इसको गर्म करते हैं तो, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अगर हम एसिड और सॉल्ट के बीच, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन करेंगे तो हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेंगे। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बताया। थैंक यू स्टूडेंट। आगे वाली क्लास में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे।